भारत रूस के बीच हुए समझौते, सहयोग और प्रवासन पर समझौता, अस्थायी श्रम गतिविधियों पर समझौता, स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल शिक्षा पर समझौता, खाद्य सुरक्षा और मानकों पर समझौता, ध्रुवीय जहाजों पर समझौते, समुद्री सहयोग पर समझौता, उर्वरकों पर समझौता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों ने प्रवासन, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, शिप बिल्डिंग, केमिकल्स और उर्वरकों सहित 7 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौते पर सहमति व्यक्त की। ये समझौते दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देंगे। आपको बता दें कि उर्वरकों पर समझौते के तहत तय हुआ कि भारत और रूस संयुक्त रूप से यूरिया का उत्पादन करेंगे। भारत रूस से बड़े पैमाने पर यूरिया आयात करता है और इस समझौते में भारत अब रूस के साथ मिलकर यूरिया का उत्पादन भी करेगा। वहीं भारत रूस के बीच कामगारों की आवाजाही को लेकर समझौता विदेश जाकर काम करने की इच्छा रखने वाले वर्कर्स के लिए भी खुशखबरी है। इसके तहत भारत के कामगार व्यवस्थित तरीके से रूस आ जा सकेंगे और एक बेहतर सैलरी पर काम कर सकेंगे। कनाडा, ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों में सख्त होते प्रवासन नियमों के बीच यह समझौता राहत देने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह स्थित बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे। मानवता को कई तरह की चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा, लेकिन इन सब के बीच भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा अटल और स्थिर बनी रही। मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। दोनों देशों ने 2030 तक आर्थिक सहयोग की रणनीति बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल अक्टूबर में कालमिकिया में आयोजित इंटरनेशनल बौद्ध फोरम में लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुझे खुशी है कि हम जल्द ही रूसी नागरिकों के लिए 30 दिनों का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिनों तक का ग्रुप टूरिस्ट वीजा शुरू करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में हमारी दोस्ती हमें वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगी और आपसी भरोसे हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेंगे। भारत को फ्यूल सप्लाई जारी रहेगी। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के प्रधानमंत्री और सभी भारतीय सहयोगियों का रूसी प्रतिनिधिमंडल को दिए गए गर्मजोशी भरे और अतिथिपूर्ण स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि रूस भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की लगातार और बिना रुकावट आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार है। पुतिन ने यह भी बताया कि दोनों देश भुगतान निपटान में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं और अब वाणिज्यिक लेन देन में इसका हिस्सा 96% तक पहुंच चुका है। भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी से स्वागत हुआ। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर पुतिन ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से हैदराबाद हाउस में मुलाकात के दौरान कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को एक बार फिर शांति की जरूरत है और भारत शांति की हर कोशिश का समर्थन करता है। वहीं पुतिन ने यूक्रेन में शांति की कोशिशों के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि रूस भी शांति के पक्ष में है और मोदी ने पुतिन से कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष अब खत्म होना चाहिए, वह भी बातचीत और कूटनीतिक कोशिशों से। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने
आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पुतिन मोदी की सरप्राइज राइड। बता दें कि रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार शाम तकरीबन 6:45 बजे नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहां पहले से ही मौजूद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और गले लगकर अभिवादन किया। एयरपोर्ट पर इस औपचारिक अभिवादन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ने वह कदम उठाए जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की। दो ग्लोबल लीडर्स 2 अलग-अलग सुरक्षा व्यवस्था और सबके बीच एक सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसमें बैठकर दोनों नेता 7 लोक कल्याण मार्ग तक एक साथ रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रेगुलर रेंज रोवर को किनारे रखा और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर में बैठकर निकले। ये नजारा इसलिए भी अलग था क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि सेफ्टी प्रोटोकॉल पर इस तरह का सरप्राइज मिलेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को इन खास नेताओं के लिए मोदी ने तोड़े प्रोटोकॉल। पीएम मोदी ने 6 बार किसी विदेशी नेता पर हवाई अड्डे पर जाकर स्वागत किया। बराक ओबामा 2015, शेख हसीना 2017, शिंजो आबे 2017, डोनाल्ड ट्रंप 2020, मोहम्मद बिन जायल अल नाहयान 2024, शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2025। पुतिन की यात्रा भारत रूसी रिश्तों की गहराई को मजबूती देती है और उसका समय भी वैश्विक दबाव के बीच काफी महत्वपूर्ण है। भारत के लिए समय चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अमेरिका भारत पर रूसी तेल खरीदना बंद करने का दबाव बना रहा है और प्रतिबंधों की धमकी दे रहा है। इस बीच पुतिन कह चुके हैं कि मोदी किसी के दबाव में आने वाले में से नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत रूस की रक्षा और व्यापार संबंध मजबूत है और अब 90% से ज्यादा लेन देन दोनों देशों की राष्ट्रीय मुद्दा में हो रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।